नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विदेशी टार्च का चार्जर रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये विदेशी टार्च है, क्योंकि इस तरह का जो भी प्लग होता है आप देखेंगे तो ये अदर कंट्री से ही आता है, तो यहाँ पे हमको मिलता है। अपने यहाँ जो होता है ये इस तरह का गोल प्लग हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक समस्या और होता है, बोर्ड में किसी भी बोर्ड में अगर चाइना बोर्ड है तो डायरेक्ट लग जाता है, नहीं तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक इस तरह का कन्वर्जन प्लग लेते हैं और यहाँ लगा के फिर अपने यहाँ जो भी नॉर्मल बोर्ड होते हैं उन सब में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसमें लगा देता हूँ, और लगा देने के बाद चूँकि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और यहाँ पे हमको आउटपुट जो है इसका 3 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो यहाँ मल्टीमीटर लेंगे और हम DC 20 वोल्ट के रेंज पे सेट करके और यहाँ आउटपुट हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 0 मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे फटाफट हम खोलते हैं। तो खोलने के लिए जब भी आपको इस तरह का कोई चार्जर मिलता है तो रिपेयर करने के लिए क्या करना आपको, सबसे पहले यहाँ देखिए एक आप कंपनी का स्टिकर लगा होता है इस तरह से। ठीक है, ये स्टिकर आपको हटा के देख लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है ज़्यादा चार्जर में इस स्टिकर के नीचे स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इसे आपको हटा के देख लेना होगा। तो यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, यानी ये विदाउट स्क्रू है। इसमें स्क्रू नहीं है तो इसका मतलब जो इसका बॉडी है ये लॉक पे बैठा है। ठीक है, तो लॉक खोलने के लिए कोई पेचकस या मतलब कोई थोड़ा सा धारदार चीज़ लेंगे जिससे आप इसमें बैठा सकें, और यहाँ बैठा के आपको फिर इसे खोलना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से एक साइड से अगर खुल जाता है फिर यहाँ नह लगा लेंगे और फिर आगे खोलते इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि कोई नट तो नहीं है। अगर कोई स्क्रू होगा तो आप इस तरह से खोलेंगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, देखिए खुल गया। अब खुल जाने के बाद इसका जो किट है ये बाहर हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा इसका किट। अब जब आपका देखिए सबसे पहले आपको ये देख लेना है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको खोलते ही पता लग जाता है कि ये हमारा पार्ट जला हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखिएगा, आप देख के बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको जला हुआ इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देख लेने के बाद पीछे PCB भी देख लेना, कहीं धुआं या कहीं और चीज़ तो नहीं है। क्योंकि जब स्पार्किंग होता है तो कई पार्ट ऐसे जल जाते हैं क्योंकि SMD जो भी चार्जर होते हैं, SMD जो भी सर्किट होता है उसमें कुछ कंपोनेंट हमको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे SMD लगे हैं, बस 1 2 3 4 5 ये बड़े आइटम लगे हैं जिसको आसानी से बदला जा सकता है। बाकी इनमें कुछ आइटम ऐसे हैं जो हमको नहीं मिलते हैं। अब ये चार्जर हमारा डेड है, तो डेड पोजीशन में कोई भी चार्जर होता है तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 2 पॉइंट है, जो तार यहाँ पे आया है। देखिए इस तरह से ये जो 2 वायर है यहाँ पे आया है, तो एक जो यहाँ पॉइंट है देखिए सीधा हमारा यहाँ अब हमारा जो SMD डायोड है उस पर चला जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा वाला ये पॉइंट है, दूसरा वायर आ रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ, ये हमारा फ्यूज का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आया तो ये हमारा देखिए, और प्रोटेक्शन के लिए इसमें और कुछ नहीं लगाया गया है, प्रोटेक्शन के तौर पे बस एक यही चीज़ है, बस एक फ्यूज लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए हमारा रजिस्टर तो यहाँ काला हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे रजिस्टर हमारा थोड़ा सा काला हुआ है, इसका मतलब ये जल गया है भाई। ठीक है, ये जल गया, लेकिन मल्टीमीटर से चेक करेंगे उसके बाद ही हम क्लियर कर सकते हैं कि वो ओपन है या नहीं ओपन है। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए क्या है, मल्टीमीटर को हमें बजर की रेंज में रखना होगा जहां हमें बीप की साउंड सुनाई देता है। उसके बाद यहाँ चार्जर जो हमारा रजिस्टर है उस पर दोनों पॉइंट पे हम इस तरह से मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमको यहाँ बीप की आवाज़ सुनाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई बीप नहीं है, कोई यहाँ पे रीडिंग भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा रजिस्टर ये ख़राब हो गया है। ठीक है, अब ये ख़राब किस कारण से होता है, या तो आपका हाई वोल्टेज आता है, कोई पार्ट इधर से जब लोड लेता है, कोई पार्ट शॉर्टिंग करता है तो उसके बाद हमारा रजिस्टर यहाँ उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट अगर रजिस्टर लगा देते हैं तो हो सकता है कोई और पार्ट ख़राब होगा और सर्किट आपका डैमेज हो सकता है। कुछ लोग इस रजिस्टर को हटा के और यहाँ से एक जंपर मार देते हैं तो भी आपका क्या है,
फिर कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फ्यूज़ नहीं उड़ेगा और ऐसे में आपका पूरा चार्जर जल के बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ रजिस्टर ख़राब है, इसके बाद आपको चेक कर लेना है क्या, वो मैं कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या क्या आपको चेक करके उसके बाद ही रजिस्टर डालना है। तो यहाँ सबसे पहला आपको एसएमडी डायोड जो आपका है इसको चेक कर लेना है। एसएमडी डायोड चेक करना बहुत सिंपल है। आपका जो प्राइमरी यहाँ दोनों देखिए, जहाँ एसी हम देते हैं, एसी साइड में यहाँ कोई भी रीडिंग यहाँ नहीं मिलना चाहिए, कोई बीप की आवाज़ नहीं मिलना चाहिए। इस तरह देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर का प्लॉट पलट के चेक करेंगे, ठीक है, पलट के फिर लगाएंगे यहाँ पे, फिर भी कोई रीडिंग यहाँ नहीं मिलना चाहिए, यानी ये सही बता रहा है। ठीक इसके बाद यहाँ दूसरे साइड में आपको जहाँ से हमारा डीसी आउट होता है वहाँ पे एक साइड से आपको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं है और ठीक हम मल्टीमीटर का प्लॉट पलट लेंगे। पलट लेने के बाद फिर हम यह चेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे। और लगे लगा यहाँ ये भी चेक हो जाता है यहाँ से चेक करने से कि यहाँ हमारा जो ये मेन आईसी लगा हुआ है, इस मेन आईसी में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अच्छी बात है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है तो इस चार्जर को ऑन होने में थोड़ा सा उम्मीद जगह है, मतलब ये चार्जर हमारा बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ सुनाई देता या दोनों साइड से रीडिंग देता तो प्रॉब्लम आप कहाँ ढूंढेंगे, एक एसएमडी डायोड ढूंढ लेंगे, दूसरा एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, नहीं तो उसके बाद तीसरा ये हमारा मेन आईसी शॉर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा शॉर्टिंग नहीं है, तो अब हमारा रजिस्टर उड़ा क्यों, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा मेन कैपेसिटर जो फिल्टर इस डायोड के बाद, एसएमडी डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर थोड़ा सा यहाँ फूला हुआ नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा फूला यानी ये वीक हो गया है, और जब वीक होता है तो यहाँ वोल्ट इसको करंट ज़्यादा इसको चाहिए, थोड़ा शॉर्टिंग करता है। जब वीक हो जाएगा, शॉर्टिंग करेगा तो लोड पड़ेगा, इसलिए हमारा ये रजिस्टर यहाँ पे उड़ गया। या हाई वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज में कैपेसिटर नहीं सहन कर पाता है वोल्टेज, और ये हमारा कैपेसिटर वीक कर जाता है, इसलिए हमारा रजिस्टर उड़ सकता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये कैपेसिटर वीक है, इसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं, और कैपेसिटर निकालने के बाद हम दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे डालेंगे। लेकिन आपको वैल्यू देख के ही लगाना होता है, जो कि ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा कम या हो जाता है तो भी दिक्कत होता है। ठीक है, कितना ज़्यादा कम होता अभी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर हमारा निकल गया। अब देखिए इसका जो है वो असलियत सामने आया। ये कैपेसिटर का देखिए इधर से भी ये हमारा फूला हुआ है। ठीक है, ये फूल गया है, यानी कैपेसिटर हमारा टोटली वीक है। अगर हम यहाँ फ्यूज डाल देते उसके बाद कुछ देर चलने के बाद फिर हमारा ये ख़राब हो जाता। अब दोस्तों मार्केट में अगर मिल जाता है, ठीक है, देखिए 2.2 MFD 400 वोल्ट, ठीक है, 2.2 MFD 400 वोल्ट ये हमारा कैपेसिटर है। तो अक्सर मतलब आपको जो ख़राब फेंके हुए चार्जर होंगे उसमें इस तरह का मिल जाएगा, या मार्केट से भी आप पा जाते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई किट होगा तो उसमें आपका ये कैपेसिटर ज़रूर लगा होगा, मेन एसी पे ही लगा होता है। ठीक है, जहाँ आपका एसएमडी डायोड होगा उसी के पास ये लगा रहता है। तो हमने एक कैपेसिटर निकाल लिया, इसका वैल्यू देखते हैं कितना है। तो दोस्तों इसका भी वैल्यू है 2.2 UF, ठीक है, 2.2 MFD और 400 वोल्ट, सेम वोल्टेज है। अब अगर आपको सेम वोल्टेज का नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज का विशेष ध्यान रखना है। जैसे इसमें 400 वोल्ट है तो 400 वोल्ट तो आपको 400 से प्लस ही रहना है, 400 से कम का कैपेसिटर नहीं लगाना है। आपका MFD जो है वो 2.2, 1.1, 4.7, 6.8 इस तरह से है तो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको लगाते समय आपको पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना होगा, यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए इस कैपेसिटर पे ये माइनस का सिंबल है, ये माइनस है, और आपके PCB पे देखिए यहाँ एक काली काली धारी बनी हुई है, ये माइनस है। ठीक है, तो आपको माइनस प्लस देख के लगाना है, नहीं तो अगर उल्टा लग जाता है तो बस जो ही लगाएंगे तो ही आपका कैपेसिटर फिर से ये ब्लास्ट कर जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर को मैंने लगा दिया। ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया। अब यहाँ हमारा जो फ्यूज ओपन है, इस फ्यूज को भी हम निकाल लेते हैं। फ्यूज निकाल लेने के बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ फ्यूज आपका 10 ओम से लेके और 100 ओम
के तक का मतलब 100 ओम तक का कोई भी रजिस्टर लगा हो सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ कि इसकी पिने देखिए साफ़ नहीं हो रही सही से। हाँ, अब साफ़ हो गया। तो यहाँ जो हमारा रजिस्टर था इसका तो वैल्यू, हाँ सॉरी, यहाँ मिल रहा है इसका, ये 10 ओम का रजिस्टर हमारा है। ठीक है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, इसको हम हटा देते। फिर मेरे पास एक 10 ओम का ही रजिस्टर है, इसको हम लगाएंगे। अगर आपके पास 10 ओम नहीं है तो 10 ओम, 22 ओम, ठीक है, 47 ओम, इस तरह से मतलब 100 ओम तक का कोई भी रजिस्टर आप हाफ वाट में लेंगे। इस चार्जर में जो भी होता है हाफ वाट का आपका ये रजिस्टर लगता है, उसको आप लगा सकते हैं। इसमें कोई प्लस माइनस का लोचा नहीं होता है, जैसे चाहें उल्टा सीधा इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पोलैरिटी का मतलब नहीं होता है। तो फाइनली यहाँ हमने देखिए रजिस्टर को भी लगा दिया है। अब इसके स्टार लेग को मैं कट कर देता हूँ। एक बार यहाँ बाहर ही इसको हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम, ठीक है, यहाँ हमारा वायर टूटा हुआ है एक, ये प्लस वाला, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पे हमने रजिस्टर को भी लगा दिया, वायर भी हमने जोड़ दिया। और दोस्तों चेक करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा चार्जर रेडी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे हम, बिना बांधे ही ध्यान से लगाना है, करंट वरंट भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लगाते ही, और यहाँ पे हमारा एलईडी यहाँ जल चुका है। देखिए एलईडी जल चुका है, और लगे हाथ यहाँ वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे कितना वोल्ट करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं, और यहाँ प्लस माइनस पे हम यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 4.204। दोस्तों ये 420 का काम हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा चार्जर मुश्किल से 5 से 10 रुपए के खर्चे में बन गया। और इस मेथड को आप किसी भी मतलब चार्जर में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम फटाफट इस चार्जर को अंदर बांध लेते हैं, लगा लेते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आगे वीडियो बनाने में हमको थोड़ा सा मदद मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चार्जर मतलब फिर से हमने बांध दिया है, और एक बार फिर हम यहाँ पे लगा के टेस्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा चार्जर का है एलईडी जल चुका है। ठीक है, तो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।